Hi guys, good morning. If you have visited the first time on my YouTube channel Moral Study Circle, like, share and subscribe it and hit the bell icon to get the instant notification of my new videos. Thanks. Once again, welcome back in Moral Study Circle. मैं आशा करता हूं कि आपको पिछले वीडियो वाला देख करके बहुत ही खुशी महसूस हुआ होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। असर्टिव सेंटेंस को कैसे हम इंट्रोगेटिव में बदलेंगे। इंट्रोगेटिव में बदलना बहुत ही आसान है, एकदम आसान ट्रिक आज बताने जा रहे हैं और इसको सुनेंगे और अच्छा से समझेंगे और जब समझ जाएंगे तो मैं सोचता हूं कि शायद आप कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए ध्यान से सुनिए, समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। जब आप सीख जाएंगे इसको कि कैसे एक सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल पाएंगे, तो हाउ टू चेंज अ सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस. First of all, you have to think about the sentence that this sentence, the sentence belongs to these types of sentence. Understood? You have to know about the sentence and tense. Both of things is necessary to change a sentence into interrogative sentence. If you will not know, if you have not confirmation about the sentence that this sentence belongs to this tense, then you can't change a sentence into interrogative sentence. So it is important and it is also very necessary about that first of all you have to know about the sentence that this sentence belongs to this tense. If you will know about it properly, then just after that, in few seconds, not even a minute, in few seconds, you will translate the sentence into interrogative sentence. So you have to listen me carefully what I am going to teach you, what I am going to tell you, the trick about change the sentence into interrogative sentence. So without wasting any more time, let's start the class to change into interrogative sentence. Today I am going to teach you some important trick, some points to change the sentence into interrogative sentence. Let's start. Let's come on the whiteboard. How to change into interrogative sentence. कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदले, एक क्वेश्चन है ना, कैसे बदले, हम कैसे समझ सकते हैं कि सेंटेंस इस प्रकार का टेंस से बिलोंग्स करता है और इसको बदलना है, तो कैसे बदले, हाउ टू चेंज, कैसे बदलना, ये क्वेश्चन आपके मन में भी आता होगा। तो ये क्वेश्चन आज एकदम बस 5 मिनट ध्यान दीजिए, 5 मिनट में ये आपके क्वेश्चन एकदम फुल्ली सॉल्व हो जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। द सेंटेंस चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि सेंटेंस जो है चेंज हो जाता है, क्या चीज में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहां पर देखिए क्या चीज बताया हुआ कि वो चेंज हो जाता है, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, अपने चेंज हो जाता है। कैसे होता है ये ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस व्हेन वी पुट द ऑक्सिलरी वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट यूज्ड इन द सेंटेंस, कुछ नहीं करना होता है, कुछ भी नहीं करना, एक काम खाली कीजिए आप कि जो उस टेंस में, हमारे कहने के मतलब उस सेंटेंस में जो भी वर्ब है उस वर्ब को क्या कीजिए आप सब्जेक्ट के पहले ला दीजिए। क्या कर दीजिए, सब्जेक्ट के पहले ला करके रख दीजिए, बाकी जैसे है वैसे उतार करके बैठ जाइए, वो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव में चेंज हो गया। कितना हल्का ट्रिक है। किसी भी सेंटेंस में आप जाइए, उस सेंटेंस में देख लीजिए कि कौन सा वर्ब है, उस वर्ब को ध्यान में रखिएगा कि वो जो वर्ब होना चाहिए ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए और उस ऑक्सिलरी वर्ब को उठा करके सब्जेक्ट के पहले लिख दीजिए। हो गया। अब क्या सोच रहे हैं, हो गया चेंज, इंट्रोगेटिव में वो चेंज हो गया। कैसे हो गया, अब देखिए, समझिए। यहां से आइए, यू विल डांस, तुम डांस करोगे, है ना, डांस करते हो, नहीं करता है तो कर लेना एक बार, ठीक है। यदि नहीं करते हो तो जरूर एक बार कर लेना। यहां पर मैं तुम्हारे ही बारे में बोल रहा हूं, यू विल डांस, तुम डांस करोगे, तो इसको
इंट्रोगेटिव में यानी क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव मतलब मैं आपको बता चुका हूं, कहाँ कई जगह बताया हूं, एक जगह ने प्रोनाउन में बताया हूं, एडजेक्टिव में बताया हूं, सेंटेंस में बताया हूं, एक जगह ने बहुत जगह बताया हूं। इसलिए एकदम आपको बिना बताए हुए समझ में आना चाहिए क्या क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या चीज। तो क्या है, यू विल डांस, तुम डांस करोगे। तो अभी आपको क्वेश्चन करने के लिए बोलेगा तो क्या बनाएगा इसको, क्या तुम डांस करोगे, यही ना क्वेश्चन होगा, क्या तुम डांस करोगे, ये क्वेश्चन हो गया। तो क्या जब करना है, और ये ध्यान रखिएगा ऑक्सिलरी वर्ब लाने के मतलब क्या होता, मैंने आपको बताया था, कहां चीज बताया था, सेंटेंस में, कि जब ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट के पहले लाते हैं, यानी ऑक्सिलरी वर्ब से जो क्वेश्चन शुरू होता है यस नो क्वेश्चन कहलाता है। तो यस नो क्वेश्चन का हम लोग एक वर्ड में यस या नो देकर के आंसर देकर के चले जाते हैं, है ना। तो वैसे ही यहां पर बोल रहा है, तो यू विल डांस, तुम डांस करोगे। तो इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो यस नो क्वेश्चन बनेगा। कौन सा क्वेश्चन बनेगा, यस नो क्वेश्चन। विल यू डांस, क्या तुम डांस करोगे। तो आप आराम से ऐसे हाथ रख कर करके आराम से बोल सकते हैं यस। तो ये क्या है, यस नो क्वेश्चन, है ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप बिना सोचे समझे हुए, बिना समय गवाए हुए, बिना एनी वेस्टिंग टाइम, यू कैन सॉल्व इट इन फ्यू सेकेंड, नॉट अ मिनट। एक मिनट भी आपने लगाना, कुछ सेकेंड में आप इसको हल देंगे कर। आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। क्या मैं तैयार हूं, क्या मैं तैयार हूं, एम यहां पर एम को पहले ला दीजिए, एम आई रेडी, हो गया। कुछ नहीं, यू विल डांस, क्या तुम डांस करोगे, विल को पहले ला दीजिए, विल यू डांस, हो गया। एक सेकंड में हो जाता, कुछ नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। यहां पर तो एकदम आराम ट्रिक समझ गए। एक पहला ट्रिक समझे कि हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब जो रहेगा उसको सब्जेक्ट से पहले ला देंगे, बन गया। दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। डू डज इज यूज टू मेक इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डू और डज का प्रयोग करते हैं क्या चीज करने के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए डू और डज का प्रयोग करते हैं। कैसे, बिफोर सब्जेक्ट व्हेन द मेन वर्ब इज रिमेन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। कहां पे प्रयोग करते हैं, उस सब्जेक्ट के पहले। ध्यान दीजिएगा कहां प्रयोग करेंगे, इसमें भी सब्जेक्ट के पहले प्रयोग करेंगे। कब, when the main verb is remain in simple present tense, जब उसका मेन वर्ब जो रहेगा वो कहां रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस के मतलब मैं आपको बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दोनों के मतलब हुआ एक ही टेंस, है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस बोले या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोले, दोनों के मतलब सेम ही होता है कि जब हम लोगों का जो मेन वर्ब है वो मेन वर्ब कहां रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, उसको बनाने के लिए इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे क्या चीज, डू और डज का प्रयोग। मैंने आपको डू और डज का प्रयोग अभी पहले भी बता चुका हूं, पिछला क्लास में ही बता चुका हूं, एक तुरंत अभी वीडियो बनाया गया है उसमें ही बताया गया हूं कि कैसे हम लोग नेगेटिव बदलना है, उसमें भी बताए थे, है ना। डू नॉट डज बनाते थे, वैसे ही इसको क्या करेंगे, डू और डज को पहले ला देंगे। पहले कैसे लाएंगे, आप यहां पर इसका स्ट्रक्चर देखिएगा कि स्ट्रक्चर में डू डज रहेगा और सब्जेक्ट रहेगा, उसका वर्ब का पहला रूप रहेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने आपको एक बार नहीं कई बार बताया है, कभी भी कोई भी सेंटेंस में देखिए कि डू है या डज है तो उसके तुरंत बाद जो हम लोगों का वर्ब प्रयोग होगा वो मेन वर्ब हमेशा वर्ब का पहला रूप रहेगा। किसी भी हालत में वो वर्ब का तीसरा रूप नहीं जाएगा, है ना। जब वो पैसिव बनाते थे वो होता है दूसरी बात, लेकिन कोई भी सेंटेंस में ये नहीं होता है। चलिए यहां ध्यान देते हैं, रमेश प्ले क्रिकेट, रमेश क्रिकेट खेलता है। तो क्या रमेश क्रिकेट खेलता है, रमेश हमारा क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में है, इसका मतलब डज का प्रयोग होगा। तो क्या कीजिए, डज को सब्जेक्ट के पहले लाइए, तो यहां पर बन गया डज रमेश प्ले क्रिकेट, क्या रमेश क्रिकेट खेलता है। और अंत में एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा, कोई भी सेंटेंस को जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्वेश्चन मार्क हमेशा हर जगह प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन मार्क देना कभी नहीं भूले, यदि आप क्वेश्चन मार्क भूल गए तो आप कितना भी सही बनाए हो सब गलत हो जाएगा। विदाउट क्वेश्चन मार्क या एनी मार्क, if you will not put at the end of the sentence, that sentence will be wrong. So you must have to put a mark. Understood? इसलिए क्या है, मार्क को रखना जरूरी है।
कोई भी मार्क्स जैसे फुल स्टॉप आता है, कोमा आता है, या एक्सक्लामेटरी मार्क आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, जो इस प्रकार से रहता है वो सारा हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए क्वेश्चन मार्क का अवश्य अंत में होगा। दे गो टू मार्केट, वे बाजार जाते हैं, तो वे बाजार जाते हैं, तो इसका हम लोग इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, क्या वे बाजार जाते हैं, तो दे सब्जेक्ट है हमारा, यहाँ दे है तो इसके साथ डू का प्रयोग होगा, डू दे गो टू मार्केट। एकदम इजी वे में, नोट यूज एनी माइंड, दिमाग प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं, हमेशा केवल उसको क्या कीजिए, पहले ला दीजिए, सब्जेक्ट से पहले ला दीजिए, सब्जेक्ट से पहले ला दीजिए, सब्जेक्ट से पहले ला दीजिए। इंट्रोगेटिव बन करके आपका सोचने से पहले तैयार है। नेक्स्ट आते हैं, यू डांस ऑन द स्टेज, तुम क्या करता है, स्टेज पे नाचता है। यू डांस ऑन द स्टेज, तुम स्टेज पे यानी मंच पे नाचता है। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या तुम स्टेज पे यानी मंच पे नाचता है। तो क्या करने के लिए, यू है हमारा सब्जेक्ट, तो यू है तो यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है ना, तो डू को पहले ला दीजिए, हो गया, डू यू डांस ऑन द स्टेज, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। कुछ भी नहीं है, एकदम इजी वे में आराम से सेकंड में हल कर सकते हैं। ठीक है, की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में हम लोग सीखेंगे did is used to make a sentence into interrogative sentence। did का प्रयोग करते हैं हम लोग एक सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग करने के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए। कैसे समझेंगे, did is used, did का प्रयोग किया जाता है टू मेक ए सेंटेंस, एक सेंटेंस को बनाने के लिए, क्या चीज बनाने के लिए, इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसको प्रश्नवाचक वाक्य में बदलने के लिए did का प्रयोग करते हैं। लेकिन कब वहां पे करते हैं, बिफोर सब्जेक्ट, ई भी सब्जेक्ट के पहले ही प्रयोग करते हैं। लेकिन कब प्रयोग करते हैं ये समझेंगे। When the main verb is remain in simple past tense, जब उसका जो मेन वर्ब होगा वो क्या चीज रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा। हमारे कहने के मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। तो हम क्या करेंगे, उस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए सब्जेक्ट के पहले did का प्रयोग कर लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है एकदम। चलिए पढ़ते हैं हम लोग, इसका एग्जाम्पल को समझते हैं। स्ट्रक्चर में आपको मालूम होना चाहिए, जैसे अभी प्रेजेंट टेंस में किए थे वैसे ही पास्ट टेंस में कर देंगे। वहां पर डू डज का प्रयोग किए थे, यहाँ पर डिड का प्रयोग कर देंगे सब्जेक्ट के पहले। और हमेशा याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसमें डू डज के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप आता है, इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो वैसे ही यहाँ डिड के पहले भी हमेशा वर्ब का पहला ही रूप आएगा, है ना। यहाँ पर देखिए हम लोग का इधर जो रहता है पहले दूसरा रूप रहता है, लेकिन जब इसको हम लोग बनाते हैं इंट्रोगेटिव में तो वो वर्ब का पहला रूप बन जाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल पर। ही किल्ड ए बर्ड, वह एक पक्षी को मारा। क्या चीज मारा है, एक पक्षी को मारा। तो मारा कब मारा है, पहले मार चुका है, क्या है, मार चुका, यानी ये घटना पास्ट में बीत चुका है। तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है पास्ट टेंस में यूज करता है, पास्ट टेंस में यूज किया गया है। तो कैसे समझेंगे पास्ट टेंस में, यहां पर ही किल्ड, वो मारा। अब यहां पर देखिए किल्ड है तो ये क्या चीज है, V2 भी रहता है, V3 रहता है। लेकिन याद रखेंगे कि जब V3 प्रयोग किया जाएगा तो उसमें हैज का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन वो नहीं है। इसका मतलब ये क्या चीज है, V2 का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर ही किल्ड ए बर्ड, वह एक पक्षी को मारा। इसका मतलब इसको हम लोग इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या हो जाएगा, डिड ही किल ए बर्ड, क्या हुआ, एक पक्षी को मारा। तो यहाँ पर हम लोग जब क्या करके प्रयोग करते हैं, हमारे कहने के मतलब जब उसको यस नो क्वेश्चन बनाते हैं तो इसको सब्जेक्ट हमारा ही है, ही के पहले डिड ले आए तो ये हमारा क्या बन गया, इंट्रोगेटिव बन गया। और याद रखिएगा यहाँ ही के बाद जो हम लोग किल प्रयोग किए हैं ये वर्ब का पहला रूप है, जबकि यहाँ पर प्रयोग किया गया है वर्ब का दूसरा रूप प्रयोग किया गया। अगले हम लोग जाते हैं एग्जाम्पल के पास। तो आई वोन द मैच, मैंने मैच को जीता। तो मैंने मैच को जीता इसका मतलब जीत चुके हैं। ये पास्ट टेंस में क्रियाकलाप हो चुका है जीतने का, तो ये हमारा पास्ट
इंडेफिनिट है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे। इसमें मैंने आपको बताया था कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है तो डू और डज का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन जब ये पास्ट में रहेगा तो डू डज ना प्रयोग कर करके सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जैसे ही के साथ भी डिड का प्रयोग हुआ है, आई के साथ भी डिड का प्रयोग हुआ है, वी के साथ भी डिड का प्रयोग हुआ। तो डिड आई विन द मैच, यहाँ पर देखिए वन है, V2 है, लेकिन यहाँ पर विन हो गया, V1 हो गया। वैसे यहाँ पर भी सॉ द ताजमहल, हम लोगों ने ताजमहल देखा। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या हम लोगों ने ताजमहल देखा। तो यहाँ पर डिड वी सी द ताजमहल, यहाँ पर सॉ, यहाँ पर सी। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस को चुटकी में आराम से सेकंड में ही क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में बना देंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही आसानी से सीख गए हैं किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए। यदि आप अच्छी तरह से सीख गए हैं तो तुरंत लाइक बटन दबाइए और शेयर कीजिए हमारे इस वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आपसे मिलते हैं अब नए वीडियो से।